सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्रोग्राम बोल जमहूर के साथ मैं हूं खुर्रम गुलजार। आज हम बात करेंगे कराची में होने वाली बारिश के हवाले से। 19 अगस्त को होने वाली तूफानी बारिश ने जो कि 235 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, शहर का निजाम दरहम बरहम करके रख दिया। सड़कें तालाब बन गई, लोगों ने मिनटों का सफर घंटों में तय किया। रही सही कसर के इलेक्ट्रिक ने पूरी कर दी। जैसे तैसे लोग घर पहुंचे तो बिजली की सप्लाई मुनक़ता थी। शहर का 70% इलाके में बिजली मुनक़ता कर दी गई। के इलेक्ट्रिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। लोगों ने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी, किस तरह से ये दिन गुजारे, आइए इन मुश्किलात के हवाले से उन्हीं से जानते हैं। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बाबर भाई, बारिश हुई, शहर डूब गया तकरीबन, घर जैसे तैसे घर पहुँचे, घर में लाइट थी, कितने दिन बाद आई। क्या कहते हैं, हुकूमत के बड़े दावे हैं कि रोड क्लियर है, पहले दिन से ही तमाम सूरत हाल क्लियर दिखाई दी। अब भी यही दावे हैं कि कहीं पानी नहीं है, बारिश का पानी नहीं है, रोडों की कोई खराबी नहीं है, तमाम सूरत हाल पीसफुल हो चुकी है। क्या कहते हैं? ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। यहाँ काम इतना नहीं हो रहा जितने की पॉइंट स्कोरिंग वीडियो बनाकर वायरल कर देना, हुकूमत के दावे भरे रह जाते हैं। हम वफाकी गवर्नमेंट से भी ये सवाल करते हैं, ताज बरादरी जो पूरे पाकिस्तान को पालता है, कराची और कराची के अलावा ये लियाकताबाद जहाँ खड़े हुए हैं, ये पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला इलाका, और इसके आपने व्यू बनाए होंगे। आपने देखा होगा पीनट्टी से आए हैं और लियाकताबाद के चारों तरफ पानी खड़ा हुआ है। आज बारिश नहीं हुई है, 2 दिन हो गए बारिश नहीं हुई, लेकिन पानी आज भी खड़ा हुआ है रोडों पर। और दावे ये हैं कि हमने शहर साफ कर दिया है। ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। जिस शहर ने, जिस इलाके ने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया हो, उसके अवाम के साथ, उनके ताजिरों के साथ ये सलूक है कि आज 2 दिन से हम अपनी मार्केटों में कस्टमर का इंतजार कर रहे हैं, हमारे पास कस्टमर्स नहीं है। उसकी बेसिक वजह यह है कि मार्केटों के बाहर पानी खड़ा हुआ है, लोग गुजर नहीं सकते, सीवरेज का पानी मिक्स हो गया है। और यहाँ दावे ये हैं कि हम शहर को, मुझे बताएं कि अभी तक लियाकताबाद जो शहर है पाकिस्तान पे मौजूद है, जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, इस पर कितना ध्यान है, किसका फोकस है? यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट का फोकस है, वफाकी गवर्नमेंट का फोकस है। कहाँ है वो रिलीफ कैंप, वो कहाँ है रिलीफ के दावे? अभी आपने देखा होगा रास्ते में कितने ट्रक जो है धंस गए रोडों के नीचे। उसकी वजह यही है कि जो रोड पहले बनते थे आज से 25 साल पहले, वो रोड अब नहीं बनते। अब तो ये होता है कि लाइन खोदी और मट्टी डाली और उसके बाद कारपेटिंग कर दी। 2 दिन बारिश पड़ी नहीं कि ये सारे रोड धंस जाते हैं। ये सारे पाकिस्तान में कब रोड बनाया आपने? मुझे बताइए, पैचेस लगाया आपने? इस रोड की हालत तो देखें आप, जगह जगह पे गड्ढे इसके पड़े हुए, ये पानी खड़ा हुआ है ना आपके सामने। अब आगे बढ़िए, देखिए वो जो आपको ट्रैफिक नजर आ रहा है रुका हुआ, वो वजह ही है, ये गड्ढा पड़ा हुआ है वहाँ पर ब्लॉक लगे हुए। आप वीडियो बनाए, जाके देखें, अगर कोई कहता है तो। ये मैं ये बात कहता हूँ, देखिए वफाकी गवर्नमेंट बात करे या सिंध की गवर्नमेंट बात करे या सूबाई गवर्नमेंट के अंदर रिप्रेजेंटेटिव है या बल्दियात है, जो भी है, इस खुदारा इसका जिम्मेदारी कबूल करें। हम जब टैक्स देते हैं आपको पूरे पाकिस्तान में, कराची में, और कराची में सबसे ज्यादा टैक्स लियाकताबाद देता है, तो इस पर कितना तवज्जो दी है? लाइट है यहाँ पर 36 घंटे लाइट नहीं है। यहाँ पर पानी रोडों का खड़ा हुआ, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है, लेकिन इस पर कोई तवज्जो किसी की नहीं है। सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, वीडियो बनाओ और अपनी वाह वाह करवा लो, और कुछ भी नहीं है। बहुत मायूस है हम, लियाकताबाद के लोग हमारे मायूस हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लोग बहुत मायूस हैं। क्या समझते हैं, अगर मजीद बारिशें जैसे होने वाले, अभी कहा गया कि मजीद बारिशें हैं, 27 अगस्त से लेके 31 तारीख तक बारिशों की पेश गोई है, मजीद तूफानी बारिशें, तो आप क्या समझते हैं शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहीं कुछ बचा कुचा है, उसके बारे में क्या कहते हैं? खुर्रम साहब, बात दरअसल ये है कि मंगल को एक बारिश हुई है, एक बारिश, और इस बारिश के नतीजे में ये हुआ है कि जो लोग 3 बजे शाहराह फैसल से निकले हैं और रात को 12 बजे भी अपने घर पर नहीं पहुंच सके हैं। कि इलेक्ट्रिक का निज़ाम ऐसा है कि आपके फारे फीडर ट्रिप कर गए, 2-2 दिन तक लोगों के घर में लाइट नहीं है। आप मुझे ये बताएं, आज भी बिजली बहाल नहीं हो सकी है एक बारिश से। अगर ये मजीद स्पेल जो अगर लाना करे, कोई इतना खतरनाक स्पेल आता है, तो ये कराची डूबा हुआ छोड़ देंगे और फिर टीवी पे आके बयान देंगे, एक दूसरे पर तोहमतें लगाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ बात करेंगे, हर आदमी अच्छा बनने की कोशिश करेगा, सामने वाला खराब। इन सबको कराची पर तवज्जो देनी चाहिए। इस कराची के ऊपर तवज्जो देंगे तो कराची सर्वाइव करेगा, और खासकर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में लियाकताबाद की आप हालत आपको पता है, इस पर किसी की तवज्जो नहीं है। बिल्कुल सुना आपने कि मतलब खास तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट जब तक इन तमाम सूरत हाल को कंट्रोल नहीं करेगी, ये हालात सुधरने वाले नहीं है। कुछ भाई भी मौजूद हैं। अच्छा, क्या कहते हैं, बिजली का निज़ाम, रोड पे सफ़र करते हैं, बाइक चलाते हैं, कैसे मज़ा आता है बाइक चलाने में आपको?
बाइक हम लोगों के लिए ऐसी हो गई है जैसे हम समझ ले कोई मरीज है। अब हम बाइक नहीं चलाते, अब हम मरीज बन के बाइक चलाते हैं। ठीक है, मरीज मतलब हमारी कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, दिल का है, गुर्दे का है, बिबड़ का है, हमें कुछ नहीं पता होता है कि हम लोग कहाँ से जा रहे हैं। मेरी मार्केट लियाकताबाद, मेरा घर लियाकताबाद, मार्केट मेरी मेयर के हिस्से में आ रही है। टाउन में जाता हूँ, वो बोलते मेयर के हिस्से में, मेयर के पास जाएंगे वो बोलेंगे अंदर एरिया में जाओगे तो टाउन के हिस्से में। आप अंदर आके इलाके का हशर तो देखें, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कहाँ कहाँ तक। अभी एक दिन की बारिश में लोगों के आधे आधे घर डूब गए, आधा घर डूब गया, लोगों के फर्नीचर खराब हो गए, फ्रिज खराब हो गए, हमारी इन्वेंट्रीज खराब हो गई। इसका कौन जिम्मेदार है? आप बात करते हैं मीडिया पे आके कि शारा फैसल क्लियर है। भाई हमारी ये शारे कायदीन पे तो यहाँ पे तो आए, इस पे शारा पे हमारी इतनी बड़ी मार्केट है, लाहौर से ज्यादा टैक्स देने वाले मार्केट, इधर कोई नहीं आता। शारा फैसल पे हर कोई पहुंच जाता है। या शारा फैसल 4 जगह से ब्लॉक है, भाई यहाँ पे भी तो आओ कि यहाँ पे लोग नहीं रहते, यहाँ पे इंसान नहीं रहते। बोल्टन मार्केट भी जाना होता होगा, ओल्ड सिटी एरिया पूरा डूबा हुआ है, दुकानें डूब गई हैं, अभी तक वहाँ का रोड खराब हो गया। मैं आपसे यही कह रहा था, बोल्डन मार्केट पहले ही चैलेंजिंग था वहां से जाना, एक तो ट्रैफिक की वजह से और रोड की वजह से। अब बारिश हो गई है, अब तो अल्लाह ही हाफिज है उस जगह का कि क्या हालात होंगे क्या नहीं होंगे। डाउन अर्थ के ऊपर है, वहाँ पे वैसे ही पानी भरा हुआ होता है, ट्रैफिक से बुरा हाल, जाना मुश्किल, गड्ढे वड्डे ये सब कुछ है वहाँ पे। अब तो और बुरी हालत होगी उस जगह की। मैं नहीं मानता कि ये कोई सफाई हुई है। कम से कम आप हम लोग इतना टैक्स देते हैं, आप रोड तो बना दें अच्छे, अंदर गली कुछ नहीं बना रहे, बाहर मेन रोड तो बनाए ताकि लोग आराम से तो सफर कर लें। सर बड़े साहब, इमरजेंसी रेन इमरजेंसी नाफिज की गई, छुट्टियां मंसूख की गई अमले की। बारिशों में आपको कहीं रोडों पे कोई अमला कोई नजर आया? जी, अमला तो हमें ऐसा लग रहा था कि आम तातील का जो ऐलान किया था वज़ीर आला सिंध ने, तो वो आवाम के लिए आम तातील नहीं थी, इदारों के लिए आम तातील थी। क्योंकि इदारे का कोई फ़र्द हमें रोडों पे नज़र नहीं आया। किस तरीके से हम लोग यहाँ से समझ लीजिए कि दिन के निकले हुए रातों को हम लोग अपने घर पहुँचे हैं। बहरहाल ये सियासी लड़ाई में जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब जो ये 27 तारीख से जो स्पेल आ रहा है और 31 तारीख जो स्पेल आ रहा है, मेरी सिर्फ जो है गुजारिश है, सिर्फ इल्तिजा ये है कि भाई इसमें अपनी आवाम को कम से कम आप बचा लीजिएगा, इसमें कम से कम हमें किसी किस्म की परेशानी ना होने दीजिएगा, क्योंकि अब हम इस काबिल नहीं है कि मज़ीद बारिशों के स्पेल हम जो है बर्दाश्त कर सकें। अल्लाह अल्लाह करके शहर कराची में बारिश होती है तो वो एक दिन की बारिश भी ना हो, मतलब लोग महरूम हो जाएं इस चीज़ से, मतलब लोग दुआएं करते हैं कि बारिश हो बारिश हो, तो मतलब क्या करें? जी, बारिश तो देखें अल्लाह की रहमत है, लेकिन एक हमारे सियासी रहनुमा थे, उन्होंने कहा था जितना पानी आता है, जितनी बारिश आती है उतना ही पानी आता है। लेकिन देखिए हमारा शहर इस काबिल नहीं है कि हम इतना पानी बर्दाश्त कर सकें। नाले साफ हुए, आपने देखा नालों की सफाई हुई, बड़ा पैसा लगाया गया नालों पे, सफाइयों पे। जी, मेरी रिहाइश जो है नागिन चौरंगी पे है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा बरसाती नाला है, वो इसी तरीके से जो है भरा हुआ है, ना उसकी सफाई की गई है। उसके बाद जो है हम प्याला होटल पे आते हैं, वो नाला फुल भरा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि जो 27 तारीख का स्पेल आ रहा है उसमें जो है आवाम किसी किस्म की उम्मीद रखें अपनी गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से किसी किस्म की उम्मीद रखें। आवाम जो है मेरे ख्याल में डूबने के लिए फिर दोबारा से तैयार है। ज़हनी तौर पर आप अपने आप को तैयार रखें, हमने इसी तरीके से बारिश में भीगते हुए डूबते हुए अपने घरों को जाना है। 19 लोग जो है वो इस हालिया होने वाली बारिशों के दौरान अब तक हलाक हो चुके हैं, जिसमें करंट लगने के वाक़यात हैं, उसमें डूबने के वाक़यात हैं, ये दीवार गिरने के, छज्जा गिरने के, बिल्डिंग गिरने के, ये तमाम वाक़यात शामिल हैं इन हालिया बारिशों के। सिर्फ 3 से 4 रोज़ के दौरान 19 हलाकतें इस शहर में हुई हैं, जिसमें मासूम बच्चे भी हलाक हुए हैं। गुलिस्तान जौहर में एक दीवार गिरी जिसमें 2 ख़वातीन और 3 मासूम बच्चियाँ जो थीं वो इस हादसे में जा भागी। इस तरह के हालात इस शहर में हैं। और शहरियों की गुफ्तगू भी आपने सुनी कि उनका इस रोड पे सफ़र करना मुहाल है, किस तरह से वो सफ़र कर रहे हैं। घरों में जाते हैं तो बिजली नहीं होती। मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। तमाम सूरत हाल जो थी वो इस तरह से रही कि हर सड़क, हर गली, हर मोहल्ला तकरीबन पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया है। तो शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। बारिशें हुई, क्या देखा आपने? अचानक शहर में तूफानी बारिश हुई, पूरा रोड, सड़कें तालाब बन गई थी। आपने ये दिन कैसे गुजारे? कहाँ थे? किस तरह सफ़र किया? क्या हुआ? भाई बात तो ये है कि जो आपने अचानक की बात करी, ऐसा तो है ही नहीं। हमारी गवर्नमेंट, हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी है कि ये मौसम शुरू होने से 1-1 महीने 2-2 महीने पहले दावे कर दिए जाते हैं कि वो मानसून आ रहा है, ये काम हो गया है, वो काम हो गया है। काम कुछ होता नहीं है। जब वक्त पड़ता है तो पता चलता है कि फलानी जगह पे 3 बच्चे डूब गए, ढिमकी जगह पर बाइक समेत बंदा गिर गया, वहाँ चले जाओ वहाँ पे ये हो रहा है, कोई कह रहा है इतना पानी, कोई कह रहा है घरों में पानी भर गया। दावे होते रहते हैं, बस काम कोई होता नहीं है।
गवर्नमेंट जो है वो ये दावे करती है कि आज पूरा शहर साफ पड़ा हुआ है, वरना कुछ होता तो ये शहर डूब जाता और फलाना। डूबा हुआ तो अभी भी है। जो रोज खाने कमाने वाले लोग हैं वो बेचारे सिर्फ पानी रोडों पे पानी भरने की वजह से ना लोगों के पास किराए के पैसे होते हैं। अगर हम यहाँ से 3 अट्टी भी जाएंगे, रोड भरा हुआ है, तो बसों वाले, चिंची वाले ये 20 रुपए की जगह 40-40 रुपए, 50-50 रुपए किराया वसूल करते। किस वजह से? कि भाई पानी भरा हुआ है रोडों पे, बड़ी मुश्किल से गाड़ी चला रहे हैं। बाकी ये है कि गवर्नमेंट जो है हमारी वो भी सही बोल रही है कि सब सही है, सब सही है। जब वो आते हैं तो सब सही होता है, जब वो जाते हैं तो सब खराब हुआ होता है। ये निज़ाम ऐसे ही चल रहा है भाई। सड़कों की टूट फूट के हवाले से? सड़कों की टूट फूट तो आप अभी जाकर देखो, यहाँ पे सुना है ये 10 नंबर पे और अपना 3 अट्टी से थोड़ा आगे चले जाएंगे, घेरे घेरे गड्ढे पड़ गए। और ये अब के कोई नए रोड नहीं बने हुए, ये काफ़ी पुराने मेन रोड चल रहे हैं। मगर कोई बस जो गिर गया उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने इनाम का ऐलान कर दिया, जो बेचारा जान से गया उसके लिए मुआवजों के ऐलान कर दिए। मगर हासिल वसूल क्या है? हमारे असल में होता ही है, जब कुछ नुकसान होता है ना तो फिर काम होता है, वैसे सिर्फ दावे हो रहे होते हैं। कोई जरा सा निजाम हो, कोई आवाम को जरा सी भी कोई सहूलत, कोई फैसिलिटी भी नहीं दी गई। कहाँ जाएं? मार्केट का हाल देखें, अब ये चलने के काबिल है? यहाँ से हम खाने पीने की अशिया खरीद रहे हैं, वो जमीन पे भी गिर रही है, वही धोकर ऊपर रख रहे हैं, वही हम लेकर जा रहे हैं, वही हम पका रहे हैं। मजबूरी क्या करें? लेकिन ये कि यहाँ का निजाम बेनतहा खराब है। यहाँ मेयर साहब कहते हैं कि शहर बिल्कुल साफ हो चुका है, गंदगी नहीं है। साफ नहीं है, सिर्फ बस वोट लेने के वक्त दरवाजा बजेगा, पैसे देंगे, एनवेलप देंगे, वोट डाल दो। एक मिसाल दे रही हूँ, जो हो रहा है अब यही हो रहा है। तो भाई अब ये बहुत ज्यादा रहने के काबिल लगता नहीं है। जो कि हमारा शहर ऐसा था कि लोग बाहर से आके देखते थे कि ये रोशनी का शहर, ये रोशनी का नहीं, गंदगी का शहर हो गया ये। अब गंदगी पर बहुत ज्यादा, बारिश की भी दुआ नहीं कर सकते अब तो, जो कि बीमारियां खत्म होती हैं बारिश से, लेकिन अब वो भी दुआ नहीं कर सकते। अब तो बारिशों से बीमारी आ रही है ना, ये गंदगी है। ऊपर से अगर हो रही है बरसात, लेकिन ये नीचे से तो सारी गिलासत है, गंदगी क्या है ये? जगह जो ये गड्ढे पड़ गए, पानी गड्ढे पड़ गए ना, रोड पैदल चलने के काबिल दूर की बात है, गाड़ी में चलने के काबिल भी नहीं। चिंची भी पलट रही है, 4 व्हील भी, वो भी बैलेंस उनका आउट हो रहा है। लेकिन ये कि बस बहुत अफसोस होता है ये देख कर के, ये हमारा अपना मुल्क है। तो जवाब साहब के लिए देंगे क्योंकि वो कहते हैं सब साफ है सब। मैं मैसेज क्या दूंगी उन्हें? तो वाज़ेह सब नजर आ ही रहा होगा। मैसेज देने की बातें बिल्कुल अलग है, तो ये दिखाए ना उनको, फिर आप साफ है तो ये सब दिखाए ना, खुद देखेंगे, बोलने की तो बात ही नहीं है। मजीद बारिशें हो जाती हैं शहर में, जो खत्म हो जाएगा सब कुछ, जाहिर सी बात है। ये आधी सब चीजें डूब जाएंगी, क्या होगा? कुछ नहीं बचेगा। अल्लाह ताला बस रहमो करम करे और इन लोगों के दिलों को अल्लाह पाक मोम करे। और ये भी हमारे अपने ये जो हुक्मरान हैं, जो भी हैं, बड़े छोटे, नाम तो किसी का भी नहीं लिया, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई भी ये नहीं कहेंगे कोई बहुत ज्यादा वो है, लेकिन सब A to Z ऐसे ही हैं। और हैं हम, उनका भी तो मुल्क यही है ना, वो किसी और मुल्क से तो नहीं आए ना। लेकिन अपने मुल्क के जब वो खुद केयर नहीं कर रहे हैं, तो ये छोटे मोटे लोग कहाँ से करेंगे? जी बिल्कुल, आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी, उनकी राय जानी, सारी चीजें देखी। लोगों का भी यही कहना है कि शहर जो है वो इंतहाई तबाहाल हो चुका है। एक तरफ जो सियासी बयान आ रहे हैं कि शहर बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर, तो सिर्फ शहर बयानों की हद तक ही साफ है। असल जो बयान जो है वो आपको ये सड़क कर रही होगी, किस तरह से इस सड़क का हाल है कि ये दलदल बन चुका है। 5 रोज से जायद का वक्त गुजर चुका है। आप क्या कहते हैं हालिया होने वाली बारिश के हवाले से कुछ बताएंगे? मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ अभी जो 4-5 दिन बारिश हुई है, इससे अभी एक और स्पेल सुनने आ रहा है 27-28 तारीख को। पहली बारिश में ये हाल हुआ है। और मुर्तज़ा वहाब है, मेयर है, उन्होंने बोला था कि सब क्लियर है। कहाँ क्लियर है? सब जगह गंदगी, कीचड़ वगैरह सब जगह भरी पड़ी हुई है, कोई काम अच्छा नहीं हुआ। और क्या बोलूँ इससे ज्यादा। बिजली के बारे में आप क्या कहते हैं? बिजली तो आ ही नहीं रही। वो जो बारिश हुई थी ना, 4 दिन बाद तो बिजली आई है, बिजली का तो पता ही नहीं है कुछ।
और आगे देखें क्या होता है भाई। बारिश हुई है तो वो कह रहे हैं कि क्लियर है, एक वो सामने आगे जाकर उतर तो उन्होंने क्लियर करा हुआ जो ये तो है ना ऐसे ही का ऐसे चल रहा है। और जो हम सौदा लेने आते हैं लोग यहाँ से तो इसी में आते हैं। और बताइए बारिश हुई क्या सूरत हाल रही, बिजली का निजाम कैसा रहा? बिजली का निजाम का तो जैसा चल रहा है वो तो लोड शेडिंग है, उसके बाद भी ये बढ़ा देते हैं बिजली को, क्योंकि ये मर्जी के मालिक है। बारिश तो अल्लाह की देन है, वो तो अल्लाह की देन है भाई। अल्लाह ने तुम्हें एक अख्तियार दिए थे तो तुम है ना इसका वो करते, तुमने ना इतना फंड मिला किसी को नहीं दे रहे ना, वो कह रहे कि हमें नहीं मिला तो फिर फंड कहाँ गया? दे रहे ना फंड कहाँ गया? वो फंड बताओ। मैं कोई फंड नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, बस बीच की जेब भरी जा रही। तो जब आप साहब कहते हैं तमाम शाराई क्लियर हैं, जो या कहेंगे समझो उसका उलट है, जो वो बोलते ना उसका उलट है। आप किसको कहोगे और मैं किसको कहूँगा? हम तो है ना इस आखिरी उम्र में जा रहे, आज कर लो सामने, हम बैठे में कर जो भी है ईमान की बात करेंगे, हक की बात करेंगे। हकों की टूट फूट के बारे में क्या? वो तो बता रहे ना शुरू से एक काम हुआ, साफ बोल रहा हूँ कि कहते हैं पहले तो मुस्तफ़ा कमाल ने थोड़ा कर दिया था जो शेर को था, उसके बाद है ना ये जमात इस्लामी के जो बाबा है कराची है उसने भी करा, नेमतुल्लाह साहब ने, बाकी किसी ने कोई काम नहीं करा कराची के लिए। बस ये बात है, आगे आपकी मर्जी, जो मर्जी करो। आपने लोगों की राय सुनी और उनकी ज़बानी सारी ही चीज़ें जानी, किस तरह की सूरत हाल कराची शहर की सड़कों की है, गलियों मोहल्लों की है, गलाजत की है, मेन रोड तो क्या गलियां भी इंतहाई अबतर और ख़राब सूरत हाल और गंदगी और गलाजत से भरी हुई दिखाई देती हैं। लोगों को बड़ी तवक्कुआत थी मेयर कराची से कि वो उन्होंने जिस तरह का शहर के बारे में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था उसका बिल्कुल उलट ही सामने आया। और के इलेक्ट्रिक की तो लोगों का कहना था कि उन्होंने तो ऐसा लग रहा है कि उन पर जुल्म के बाहर तोड़ दिया आवाम पे और उनका जीना दूभर कर दिया है। ना घर में सुकून है, ना कारोबारी हजरात जो हैं वो भी हमें तंग नजर आए कि ना घर में ना बिजली मिलती थी। अगर वो कारोबार के लिए बाहर निकलते हैं तो सड़कों की टूट फूट के बाद जब वो अपनी दुकान पे पहुंचते थे गंदगी और गलाजत से होने के बाद तो उनको बिजली वहाँ नहीं मिलती। तो यही तमाम सूरत हाल देखी। इसी के साथ ही इस प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बोल जमूर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान साद गुज्जर। शहर कायद में आज एक ऐसे अहम और ऐसे संगीन मसले के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि इस वक्त शहर का एक ऐसा मसला है हैवी ट्रैफिक का, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से ट्रैफिक हादसात रवा साल रिकॉर्ड किए गए। रवा साल अब तक अगर बात की जाए 8वां महीना चल रहा है, लेकिन तकरीबन 550 ऐसे अफराद हैं जो कि मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। अगर मैं हैवी ट्रैफिक की बात करूं तो 170 से ज़ायद ऐसे लोग हैं जो कि हैवी ट्रैफिक की जद में आके अपनी ज़िंदगी हार चुके हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा बेदर्दी से कुचल दिया गया। उनको उनके ऊपर कभी तो ट्रक चढ़ा दिया जाता है, कभी मज़दा चढ़ा दिया जाता है, कभी मुसाफिर बस से उनको टक्कर मार दी जाती है और कभी जो है वो डंपर के जद में आकर कोई ना कोई शहरी इससे या तो मुतासिर हो रहा होता है या तो वो शहरी अपनी जान की बाजी हार जाता है। हाल ही में हमने देखा कि कितने ज़्यादा वाक़यात रोनुमा हुए। कहीं छोटा बच्चा सड़क क्रॉस करते हुए किसी मुसाफिर बस की जद में आता है तो कभी एक शख्स अपनी 2 बच्चों के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा हो और वो डंपर की जद में आकर इस जाने फानी से कूच कर जाता है। हम बात करेंगे यहाँ के शहरियों से कि ये कितना एक अहम मसला है, इसके ऊपर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, शहरियों को किस हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू एहलकार से ये बात करने की कोशिश करेंगे कि जब वो जाते हैं मौके पे और जाके डेड बॉडीज़ और जब ज़ख्मी लोगों को वहाँ से उठाते हैं तो वो क्या सूरत हाल देखते हैं, शहरी इस मसले को किस तरीके से देख रहे हैं। मुख्तलिफ ज़रिए से बात करने की कोशिश करेंगे और मुतासरा फैमिली से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं। ये डंपर माफिया जो इतने चलते हैं जिसका हिसाब नहीं है। सीधी टांग मेरी टूटी हुई है, 2 ऑपरेट हो चुके हैं, जिना में सही है, अभी हो सकता है 3रा ऑपरेट मुझे करवाना पड़ेगा, लेकिन कोशिश ये है लाहौर में जाके घुरकी में हॉस्पिटल में ये ऑपरेट 3रा करवाना है। लेकिन ये डंपर माफिया इतने के चलते हैं स्पीड में जिसका अंदाज़ नहीं है, बेअंदाज चलते हैं, लेकिन इनको रोकने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। ये जो इतने ट्रैफिक है हमारी गवर्नमेंट को फिक्र ही नहीं है यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। डंपर माफिया और ये कंटेनर माफिया इतने हद से ज़्यादा स्पीड में आते हैं, कोई किसी का एहसास नहीं है। ये कराची शहर है, मरकज़ है, यहाँ बंदरगाह साल लगता है, यहाँ हर रंग के लोग यहाँ मौजूद है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। जिसका जो दिल करता है वो कर रहा है। लापरवाही की वजह से ऐसे चलाते हैं जैसे कोई बस कोई
सामने नज़र ही नहीं आ रहा, ना आसपास में कोई, क्योंकि रात का टाइम होता है और उसके अलावा छोटी गाड़ियाँ कहीं पास में है तो उसको नज़र नहीं आती। कोरंगी क्रॉसिंग की नदी में पहले मोटरसाइकिल वाले को टैंकर वाले ने वो कार वाले को मारा, पहले टैंकर वाले ने, फिर आगे मोटरसाइकिल वाले को अल्लाह ने उसको बचा दिया है। मोटरसाइकिल वाले को, टैंकर वाला बहुत स्पीड में था मगर उतर के भाग गया, वो ड्राइवर उतर के भाग गया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई, ये टैंकर वालों को अल्लाह पाक हिदायत दे, चलाएं, अपनी रोजी कमाएं तो स्लो करें, स्लो गाड़ी चलाएं। पता है मोटरसाइकिलें ज़्यादा हैं रोड के ऊपर, रश्शे वाले ज़्यादा हैं। अभी अल्लाह ने कार वाले का तो नुकसान, डिग्गी उसकी उड़ गई, फिर उनने मोटरसाइकिल वाले को भी उड़ाया, उसके साथ लेडीज़ थी, बच्चे थे, तो हम लोग भागे, उसको उठाया, बच्चों को उठाया, बच्चे का छोटा सा बच्चा था, उसका ये यहाँ से पड़ गया, मगर उसको आयुर्वेद के अंदर हमने जिना अस्पताल पहुँचा दिया। ये बोलते जी टैंकर वाले भागते नहीं है, टैंकर वाला एकदम से गायब हो गया, एकदम से। हाँ, वो 1000 आदमी खड़ा हुआ था क्रॉसिंग की नदी के अंदर, टैंकर वाला शॉर्ट हो गया, भाग गया। तो ये बोलते हैं जी टैंकर वाले हमें ये लगाया हुआ है 30 की स्पीड पे चल रहे हैं, फलाने की स्पीड पे चल रहे हैं, कोई स्पीड में नहीं चल रहा है। अभी कार वाला रोड खाली था, हम उसको क्रॉसिंग से देखते हुए आ रहे हैं, इतनी स्पीड में टैंकर भगा रहा है, खाली टैंकर। उनने पहले कार वाले की डिग्गी में मारा, फिर मोटरसाइकिल वाले को उड़ाया, अल्लाह ने उसको करम कर दिया, उसका बच्चा बच गया। और तो औरत तो बेहोश हो गई थी, अभी उसके ऊपर पानी का बोतल लेके पानी की छींटे मारी, उसको उठाया, औरत को भी, उसका बुरका सब फट गया था। बात ये है कि लगता ऐसे है कि ये कोई बादशाह हैं जो अपनी राया पे चले, इनको जो मोटरसाइकिल वाले ख़ास तौर पे नज़र ही नहीं आते। थोड़े बहुत शायद कार वाले आते हो, मगर मोटरसाइकिल वाले तो खाते में नहीं है। खुदा का उनको खौफ आना चाहिए डंपर माफिया को। और इस पर मैं क्रेडिट दूंगा गवर्नर सिंह साहब, उन्होंने एक्शन लिया था, बहुत पॉजिटिव चीज़ है। बात ये इस पर सियासत नहीं की जाए, ये एक आवाम का मसला है। और तकरीबन 2-3 दिन के बाद पता चलता है कि कोई डंपर के नीचे आ गया, डंपर किसी को लगा के चला गया। ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल वाले तो हम लोग बहुत मुतासर हैं, बहुत ज़्यादा मुतासर है, ख़ास तौर पे कराची के लोग। तो इस पर सियासत की ज़रूरत नहीं है। और जो ये हमारी ट्रैफिक पुलिस माफिया है, वो जो पैसे बटोरने में लगी, उनको चाहिए कि कुछ इनको भी देखे। और काफ़ी जगहों पे सिग्नल वगैरह बंद होते हैं, उनको भी देखे वहाँ भी। और ये थोड़ा इन पर कंट्रोल होना चाहिए। जैसे देखे, जैसे कार को ट्रक पे कंट्रोल है, रात को 11 बजे के बाद उनको एंट्री दी जाती है। इनका कोई सिस्टम निकालना चाहिए, सोचना चाहिए कि यार इतना बड़ा शहर है और धनाते फिर रहे हैं, जैसे कोई छोटी गाड़ी है ऐसे बीच से चले जाते हैं, तो इनका कोई एक वे होना चाहिए, इनकी कोई स्पीड होनी चाहिए, इनका कोई रास्ता होना चाहिए। जी नाज़रीन, मुख्तलिफ इलाकों को हमने रुख किया और वहाँ पर जानने की कोशिश की गई कि रवा साल जो एक इतना बड़ा रेशो है 172 हैवी ट्रैफिक से और 568 लोग जो कि मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में अपनी जान की बाजी हार गए, इसके पीछे आया कसूर किसका है, शहरी इस हवाले को कैसे देखते हैं। बिल्कुल इसी हवाले से शहरियों से बात करने के लिए मैं इस वक्त सदर के एक मकामी होटल पर आ गया हूँ और यहाँ पर नौजवानों से बात करने की कोशिश भी करूँगा और जानूँगा कि ख़ास तौर पर नौजवान जो मोटरसाइकिल चलाते हैं और जो इन सारे हालात को, इन सारे मामलों को अपनी आंखों से देखते हैं, जो कि ऐनी शाहिदीन हैं इनमें से बहुत सारे लोग, इनसे भी बात करके कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये लोग इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं, इनका क्या मौक़िफ़ है और शहरी इस हवाले से क्या माइंडसेट रखते हैं, ये बताना भी बहुत ज़रूरी है और उनसे अवेयरनेस के लिए भी उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। आइए चलते हैं, कुछ नौजवानों से बात करते हैं। आवाम के लिए ये बेनिफिट्स होने चाहिए कि या तो फिर रोड के ऊपर एक अलग से अगर पट्टी दे दी जाए जिसमें ख़ास तौर पर जो फैमिली के साथ निकलते वो वहीं से निकलें, उसी रूट से चलें ताकि उनको कोई जानी खतरा ना हो। और रही बात डंपर माफिया की, तो डंपर माफिया कहना मेरे ख्याल में गलत होगा क्योंकि वो भी अपना काम ही कर रहे हैं। हाँ, ये कि इनमें कुछ ड्राइवर गलत हैं, हर उसमें दो राय होती है, किसी में सही होते हैं, किसी में गलत होते हैं। तो बहरहाल ये है कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए इस हवाले से कि एक रूट अलग बना दिया जाए जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली हो गई या बाइक्स वाले हो गए, जिनमें लेडीज़ हो, वो सवारियाँ उस रूट से चले। बाकी इसके अलावा और कोई हल नहीं है। रोड तो सभी के लिए सर, डंपर भी निकलेंगे वहाँ से, बाइक्स भी निकलेंगी और कार्स भी निकलेंगी। जिस तरीके से नंबर प्लेट पे उन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है मोटरसाइकिलों पे, इस तरीके से कोई रूल्स निकालें, उनके रूट अलग करें और ट्रैफिक पुलिस वाले जो वार्डन है वो इस चीज़ पे काम करें, ना कि नंबर प्लेटों पे। और दूसरा, जो ट्रक के नीचे जो शीटें होती हैं वो नहीं लगाए हुए होते, सेफ्टी शीट नहीं होती, तो जब बंदा अंदर जाता है तो फिर वो बाहर ही नहीं आता, वो अंदर ही फंस जाता है। वो सेफ्टी शीट हो तो वो ज़्यादा उनके लिए जो है ना कारआमद होगी। सेफ्टी शीट लगाना चाहिए। वो माफिया बनी हुई है, ये इस चीज़ पे काम ही नहीं कर रहे।
उनमें ख्याल से करना भी नहीं चाहते शायद। जी नाज़रीन, अब मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ, जब भी शहर कायद में कोई ट्रैफिक हादसा होता है तो सबसे पहले वहाँ पर पहुँचने वाली रेस्क्यू टीम्स होती हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से मैं इस वक्त जो है वो चीपा के हेड ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर जो है वो तर्जुमान चौधरी शाहिद मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि शाहिद भाई ये बताइएगा, सबसे पहले जब रेस्क्यू टीम्स वहाँ पर पहुँचती हैं तो क्या मनाजिर देखती हैं? रवां साल जो ट्रैफिक हादसा में लोग जहाँ बाक हुए हैं वो पिछले साल की निस्बत जो है इस बार जितने महीने बाकी हैं तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। 568 अफराद जो है ट्रैफिक हादसा में कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ बाक हो चुके हैं। 8501 अफराद जो है कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में ट्रैफिक हादसा में ज़ख्मी हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा फिगर है, ये रवां साल का बहुत बड़ा फिगर है। 8000 ट्रैफिक का एक मामला इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसका भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। इनमें से जो 568 हैं, इनमें से कितने ऐसे मुतासरीन हैं जो सबसे ज़्यादा हैवी ट्रैफिक से जिनकी हलाकतें हुई, वो तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हालात की थी जो हैवी ट्रैफिक से हुई है? 172 ऐसे अफराद हैं जो हैवी व्हीकल की जद में आकर जाम बाक हुए हैं। अच्छा, इसमें देखना ये कि बाज़ औक़ात बाइक सवार जो है वो सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, लाइट नहीं लगाते, ब्रेक लाइट नहीं होती, हेड लाइट नहीं होती, मतलब उनके इंडिकेटर नहीं होते। वो लेफ़्ट राइट होना हो तो उनको पता नहीं होता है कि पीछे आने वाली गाड़ी कितनी रफ्तार में है, खुदा ना खास्ता वो पीछे से हिट ना कर दे। तो एक ये भी नालायकी है हमारी, सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, गाड़ी को मेंटेन नहीं रखते, हेलमेट नहीं पहनते। कानून की अमलदारी है वो जो है ना वो ज़रूरी है। हम सबको चाहिए कि कानून पर जो है इम्प्लीमेंट करें और इस तरह के वाक़यात जो हो रहे हैं रोज़ बरोज़, इनसे हमें कुछ सीखना चाहिए और कुछ सीख कर जो है ना आगे का सफ़र जो है फिर हमें बड़ी एहतियात से करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हैवी व्हीकल जो है वो बहुत फास्ट ट्रैक पर होती है, हम उसको ओवरटेक करने के चक्कर में उसकी जद में आके ही जाम भाग हो चुके। जब सबसे पहले रेस्क्यू टीम्स वहाँ पर पहुँचती है तो एनी शाहिद जो वाक़यात बताते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो ऑथेंटिक माने जाते हैं, क्योंकि जब कोई केस होता है तो 1 या 2 दिन के बाद हमेशा जो मामलात हैं वो दब जाते हैं और फिर उस पर दोबारा बात ही नहीं हो पाती। एनी शाहिदीन का ज़्यादातर क्या कहना होता है, या फिर कोई ऐसे इलाके हैं, कोई ऐसी शाहराएँ हैं अहम जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस वक्त हादसा हो रहे हैं? क्या वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है? क्या वहाँ पर स्पीड ब्रेकर नहीं है जिसकी वजह से वो 120 की स्पीड में जा रहे हैं वहाँ से ट्रॉलर जो है, डंपर जो है? इंडस्ट्रियल एरिया जो है जितना भी है, आप न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया ले लें, कोरंगी इंडस्ट्रियल ले लें, सोराबगोड का एरिया ले लें, इसके अलावा आप चले जाएं बल्दिया हाब रिवर रोड का ले लें, तो स्ट्रीट लाइट तो एक मसला है। लेकिन हैवी व्हीकल जब रात को निकलती है तो फिर उनको एक जल्दी होती है अपनी टाइमिंग के हवाले से कि मैंने इतने टाइम पर वहाँ पहुँचना है और फिर जो है अपना टर्नओवर पूरा करना है। लेकिन इतनी स्पीड रखें कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट खुदा न खास्ता होता भी है तो इंसानी जान बच सके। इतनी ओवर स्पीड होती है गाड़ियों की, बाइक वालों की, रात में निकलने वाले हैवी व्हीकल की, कि वो देखते ही नहीं है कि बाइक सवार जो है खुदा ना खास्ता उनकी जद में आकर जाम बाग ना हो जाए। फैमिली है, बच्चे हैं, लोग शादियों से वापस जा रहे होते हैं रात के टाइम। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जो डंपर हो, ट्रॉलर हो, बस हो या कोई भी ऐसा ड्राइवर है हो, उसकी चेक एंड बैलेंस हो, उसके लाइसेंस को चेक करना चाहिए, उसकी मियाद पूरी है या नहीं, एक्सपायर तो नहीं है। आपने पिछले दिनों देखा होगा एक डंपर ड्राइवर का जो है लाइसेंस जो है वो एक्सपायर था और वो HTV का लाइसेंस जो है वो HTV गाड़ी चला रहा था हैवी, और LTV का उसके बाद लाइसेंस था। तो ये भी हमारी एक नालायकी है। हमने छोटे छोटे उम्रों के बच्चों को जो है वो लाइसेंस दे दिए, यहाँ तो चेक नहीं कर रहे, और अगर चेक कर रहे हैं तो उनकी पकड़ाई हो रही है, फिर वो एहतजाज भी कर रहे हैं। तो हम सबको कानून की पासदारी पर अमल करना चाहिए और इसी तरह के हादसा से बचने के लिए हम सबको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है कानून के ऊपर। तर्जुमान चीपा रेस्क्यू हमारे साथ मौजूद थे चौधरी शाहिद, जो हमें बता रहे थे सबसे पहली जो एक अहम बात इसमें से सामने ये आती है कि एक रेशो हम जब देखते हैं, हम अगर पिछले गुज़िश्ता कई सालों की हम बात करें तो ये एक रिकॉर्ड ही होगा कि इतना ज़्यादा रेशो इन 8 महीनों के अभी जो है वो पूरा महीना भी नहीं हुआ, 8वें महीने का तमाम जो है वो दिन अभी मुकम्मल नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद 8501 शहरी ज़ख्मी हो चुके हैं मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में कराची की। ये कोई छोटा फिगर नहीं है, ये बहुत बड़ा फिगर है। और अगर बात की जाए 568 लोग अब तक इस जहान फ़ानी से कूच कर चुके हैं मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने शहरियों से भी बात की और रेस्क्यू इदारे के लोगों के पास भी गए। इस बात का अंदाज़ा हुआ कि तमाम ही लोगों को ट्रैफिक कवानीन की जो हमारे जितने भी मामलात हैं इनके ऊपर अमल करना हम सब पे फ़र्ज़ है। हम कवानीन पर हम अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे हम कोताही कर रहे हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल सवार हों या फिर वो डंपर माफिया हो। हर तरफ से ही गलतियां और कोताहियां की जा रही हैं। जो ट्रैफिक
जो ख़ास तौर पर जो मोटरसाइकिल सवार हजरात हैं उन तमाम लोगों से गुजारिश ये की जा रही है कि आप लोग बिल्कुल एक तरफ मोटरसाइकिल चलाएं, बैक लाइट और हेडलाइट जो है वो लाजमी अपनी ठीक कराएं और इंडिकेटर का लाजमी यूज़ करें और ख़ास तौर पर जब अपना ट्रैक चेंज करें तो उसमें लाजमी देखें। और जो डंपर माफिया है उनको तो क्या ही कहें, उनके ना तो उनके ब्रेक्स लग रहे हैं, ना ही वो अपने टाइम पर सड़कों पर आ रहे हैं, ना ही उन्होंने अपने नीचे सेफ्टी शीट्स लगाई हैं। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर अमल दरामद कराएं और जिस तरीके से ये डंपर माफिया इस शहर के ऊपर ख़ास तौर पर इस शहर में जो शहरियों के ऊपर जुल्म हुआ पिछले चंद महीनों में वो सब ने ही देखा कि किस तरीके से 172 लोग हैवी ट्रैफिक की जद में आकर जो है जाँ बहक हुए। हमने बहुत मुख्तलिफ पहलू से बात करने की कोशिश की और उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ आज के इस प्रोग्राम से सीखा भी होगा। फैसला आवाम का है, हमारा काम है आपको अवेयरनेस देना, आपको इस मामले को हर पहलू से दिखाना। हमने अपनी भरपूर तरीके से कोशिश की, फैसला आपने करना है और कानून पर अमल दरामद भी हम सब ने मिलकर करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान साद गुज्जर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह एक अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।